देखिए एफपीओ बना के पूरी कनेक्टिविटी देश भर के किसानों के करने के लिए 10,000 एफपीओ बना रहे हैं। बीच में की जो दलाल लोगों को हटाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है वो सारा हो रहा है, एक दिन में कुछ होगा नहीं। मैं आपको फिर एक बार एक विषय की आज की जो हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, तो आईपीसीसी के रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 के बाद 40% अनाज कम मिलने वाला है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। हमारा भविष्य इतना अंधकार में है, विषय इतना गंभीर है, उतने हम गंभीर नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में जो बात कही कि हम सिर्फ बात करने वाले लोग नहीं है। मैंने क्या क्या कहा कि ग्रीन महाराष्ट्र की कंसेप्ट हमने महाराष्ट्र में लाई है, उसका जीआर निकला है। हमने 21 लाख हेक्टेयर पौधे लगाने का निर्णय लिया है, उसमें 10 लाख बांस है, 21 लाख बाकी के पौधे हैं। उसके लिए हम सिर्फ घोषणा करके कोई लगाएगा नहीं, तो हमने उसको 7,04,000 सब्सिडी भी दे रहे हैं। उसके बाद इन्होंने जो बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये आपने जो सवाल पूछा कि अनाज का क्या होगा, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो सेंट्रल फॉरेस्ट रिजर्व की जो जमीन है जो आदिवासी लोगों को करने के लिए दी है, तो मैंने कम से कम 10 लाख वो सारी की सारी जमीन है ऐसी है और उसको एग्रीकल्चर करने के लिए दिया गया। और बिजली खड़ा नहीं होता तो एग्रीकल्चर बेस्ट होगी। तो ऐसे सारे जो हिली एरिया है या नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे 10 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो पड़ी हुई है। ऐसे सारे जमीन हमने देखे हैं और ऐसे जमीनों में लगाना है। बंजर जमीन है, मेरे गांव में 25% जमीन बंजर है। अब वो तो कुछ ज्वार और बाजरा और गेहूं आता नहीं, तो हमको अगर मानव जाति को अगर बचाना है ना, तो मानव जाति को बचाने के लिए सही कुछ चीजें ढूंढनी है। आपको मैं आश्चर्य की बात बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में बांस बहुत कम है। बांस तो आसाम में, त्रिपुरा में, 7 सिस्टर में है। हमारे पास बांस तो, बांस बोले कि कौन मारा बोलते लोग, बांस ढूंढो बोले तो कोई तो जा रहा है, बरोबर है। ऐसे एरिया में हम, जैसा कि मैं लातूर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, 0.5% फॉरेस्ट है मेरे डिस्ट्रिक्ट में, और दुनिया में पहली बार ट्रेन से पानी लाके 300 किलोमीटर से पानी लाके पीने वाला मेरा डिस्ट्रिक्ट है। उसका कारण है वहां से तो सर होम मिनिस्टर भी हुआ लातूर से, मुख्यमंत्री भी हुआ, दो भी है, एक नहीं दो भी है। तो ये सब होने के बावजूद भी 0.5% फॉरेस्ट है और ये फॉरेस्ट को बढ़ाना जरूरी है। ये बढ़ाने के लिए ना घोषणा करके बढ़ेगा नहीं, ये बढ़ाने के लिए पहले किसानों को भी दाम देना पड़ता है और सारी चीज सरकार करेगी ऐसा मत सोचो। इसलिए हमने किसानों को इस मुहिम में इन्वॉल्व करने के लिए 7 लाख की घोषणा की। आपको आश्चर्य लगेगा, एक साल में महाराष्ट्र में 10,000 हेक्टेयर, जिस दिन 15 अगस्त लास्ट ईयर 15 अगस्त को हमने मुहिम शुरू की, 15 अगस्त से मार्च तक 10,000 हेक्टेयर में प्लांटेशन हुआ। इस 1 लाख हेक्टेयर में हम करेंगे और उसके लिए बांबू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हमने बनाई। बजट में हम 7,000 करोड़ रुपए भी बांस के लिए रखे। ये घोषणा करने का काम नहीं है और आपको आश्चर्य लगेगा कि मेरे जैसे कार्यकर्ता ने ये मूवमेंट महाराष्ट्र में शुरू करने के बाद सरकार ने मेरी बात मानी, 7 चीजें सरकार ने की है। अब जब महाराष्ट्र की सरकार इतने सारे निर्णय करती है, तो यही बात हमने कल दिल्ली में आके 1600 किसानों को इकट्ठा करके, आप जो दिल्ली की बात कर रहे थे, तो हमने हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली से लगा हुआ राजस्थान, यूपी, वो ये सारे एरिया के ये 1600 किसान थे। सिर्फ उसमें महाराष्ट्र के 100 किसान थे, बाकी तो सब यहीं से थे। तो हमने ऐसा नहीं किया, हमने किया क्या, हमने किसानों के मन में ये बात पैदा की कि बाबा रे, तुझे ये बांस लगाने के लिए अगर हम 7 लाख देंगे और हर साल 2 लाख रुपए का बांस को अगर बेचेगा, अब तो कोई आदमी, लेबर तो कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है। एक जमाना था मेरे दादा के और पिताजी के जमाने में, मेरे दादा के और बाबा के हाथ पैर दबाने के लिए लेबर मिलते थे। अब हमको लेबर के पैर दबाना पड़ रहा है खेती में चल बोल के। कौन खेती में काम करेगा? जिस तरीके की पॉलिसी लास्ट 70 साल में चली, इसके बारे में हमने कभी बोला नहीं है। 300 रुपए देते और उसको 24 घंटे काम करके कौन करेगा? पान का बीड़ा नहीं मिल रहा दिल्ली में 300 रुपए में, और हम बोल रहे लेबर नहीं मिलेगा। तो 2 चीजें, एक ऐसा था कि 27 नक्षत्र थे, 9 नक्षत्र के बारिश के थे,
नक्षत्र का नाम बोलने के बाद आसमान से आने वाली बारिश का जो बूंद है ना, उसकी साइज और दिन समझते थे। अब सिर्फ 2 नक्षत्र है, एक बादल फटना और अकाल। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन सारी समस्याओं को एक कार्यकर्ता बोल के ध्यान में लेने के बाद हमने सरकार को बोली, सरकार इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। अब यही इम्प्लीमेंटेशन दिल्ली की सरकार ने करना चाहिए, इसलिए हम कल दिल्ली में आए थे। और आज तो दिल्ली में रहने वालों को ऑक्सीजन मिलना, इसलिए दिल्ली के आसपास के किसानों के मन में हमने बात बिठाई। कुछ लोग कहते थे कि पंजाब और हरियाणा में 70,000 रुपए एक एकड़ को किराया है, यहाँ कौन बांस लगाएगा। लेकिन कल जब हमने बात देखी तो रात में हमारे कृषि राज्य मंत्री 6:30 बजे आए। सेशन शुरू हुआ था सुबह 10 बजे, शाम में 6:30 बजे आने के बाद जब उन्होंने वो पूरा हॉल देखा तो परेशान हो गए। यार 10 से 7 पागल हो गए क्या लोग सच में पागल हो गए हैं। क्यों, तो गांव की गर्मी ना, आप तुम्हारे पास बिल्डिंग है, एसी है, गाड़ी है, पैसे भी है। अरे गांव में टीन के घर में रह के देखो, अंडा उबलते ना वैसा उबल रहे हो। तब लोगों को अपने उबलने का कारण समझ में आया, फॉसल फ्यूल जलाना और वृक्ष छोड़ना। तो इसलिए अब वृक्ष भी बढ़ाना और वो वृक्ष से ही फ्यूल तुमको देना। क्यों, तो जान और जहान दोनों भी चीजों की जरूरत है। इसलिए हम गांव के, हम जमीन पे के लोग हैं। आज तक हम दिल्ली के प्रेस क्लब में आए नहीं थे, इधर तो बड़े बड़े लोग आके बात करते हैं, बड़े बड़े लोग की बात हम सुनते हैं, कार्यकर्ता की बात